Welcome all. Welcome to Move to Study. This is the video for class 8 श्रीजन आईसीएसई फिजिक्स जिसमें हम चैप्टर 8 डिस्कस कर रहे हैं। इसके ऑलरेडी पार्ट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं जिसमें मैंने पिछला कवर करा है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें जिससे कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। हम इलेक्ट्रिसिटी पे डिस्कशन कर रहे हैं। श्रीजन आईसीएसई की बुक है आपकी, और इसमें हम टोटल 5 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। होपफुली आज इसका 6 पार्ट होगा और ये लास्ट पार्ट होगा। तो स्टैटिक एनर्जी के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कशन चल रहा था। एक्सप्लेनेशन ऑफ चार्जिंग और रबर भी हम कर चुके थे। चेक पॉइंट 3 मैंने आपसे कमेंट सेक्शन में पूछा था। अगर आपने अगर वीडियोस देखी होंगी तो आपने कमेंट करके बताया होगा। लाइक चार्जेस का क्या होता है? लाइक चार्जेस रिपेल्स बट अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इज द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। ये क्या था? ये एक हेडिंग भी थी इससे पहले। अगर आप देखेंगे तो ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। इससे पहले एक हमारी हेडिंग थी। अगर आप पीछे जाएंगे वीडियोस में देखेंगे, मैं दिखाता हूँ आपको। इसी बुक का आपका है, जस्ट हेडिंग था ये। कहाँ पे था? हाँ, रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। ये एक पूरा टॉपिक था। तो ये पूरा का पूरा आपका यही फिल इन द ब्लैंक है। यही क्वेश्चन इन्होंने आपसे पूछ लिया। आई होप सो आपको पता होगा। रिपल्शन इज द प्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। इसके बाद है चार्ज अक्वायर बाय एन एबोनाइट रॉड वन रेप विद वूल इज। एबोनाइट रॉड पे कौन सा चार्ज आता है? मैंने इससे पहले भी वीडियोस बताया था, नेगेटिव चार्ज आता है। आंसर दिस क्वेश्चन, व्हाट इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या होता है? अगर हम चार्जिंग बाय कंडक्शन करते हैं तो हम जो अनचार्ज कंडक्टर होता है उस पे जाके चार्ज ऑब्जेक्ट को टच कराते हैं, तो वो आपका चार्जिंग बाय कंडक्शन कहलाता है। व्हाट इज द नेचर ऑफ चार्ज डेवलप ऑन द ग्लास रॉड व्हेन इट इज रब विद द सिल्क फाइबर। ग्लास रॉड को जब सिल्क फाइबर से रब करते हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो हमने इलेक्ट्रोस्कोप को भी डिस्कस कर लिया था। आज हम एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे और यहीं से डिस्कशन करेंगे। होपफुली ये आज आपका लास्ट पार्ट होगा और इसमें हम पूरा चैप्टर कवर कर देंगे। तो अगर आपने पहले की वीडियोस ना देखी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके वो वीडियोस वहाँ पे देख सकते हैं। एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। यू मस्ट हैव सीन लाइटनिंग टेकिंग प्लेस इन द स्काई ड्यूरिंग रीजिंग सीजन अलॉन्ग विथ थंडरिंग ऑफ क्लाउड्स। तो आपने देखा होगा जब बारिश होती है तो मौसम बदलता है तो आसमान में बिजली कड़कती है। तो lightning is a huge electric spark taking place among the cloud when moisture content in the cloud become large। तो lightning एक कुछ नहीं होता है, एक स्पार्क होता है जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्पार्क होता है जो क्लाउड्स के बीच में होता है। जब क्लाउड्स में मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब वहाँ पे एक स्पार्क पैदा होता है, तो वही आपका लाइटनिंग होता है। द इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट एंड स्टोर्ड इन द क्लाउड इज कॉमनली कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज बादलों के अंदर पाया जाता है इसको ही हम लोग कॉमनली बोलते हैं एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी। द ट्रू नेचर ऑफ लाइटनिंग वॉज एक्सप्लेन्ड बाय अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन इन 1752 ऑन द बेसिस ऑफ हिज फेमस काइट एंड की एक्सपेरिमेंट। अब एक साइंटिस्ट है हमारे अमेरिकन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्हीं ने 1752 में एक एक्सपेरिमेंट किया था। काइट एंड की एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने इस लाइटनिंग का जो नेचर था उसको एक्सप्लेन किया था, कैसे ये लाइटनिंग होती है और इसका क्या नेचर होता है। तो काइट एंड की एक्सपेरिमेंट था उस एक्सपेरिमेंट का नाम। क्या था देख लेते हैं, फ्रैंकलिन ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था। फ्रैंकलिन एक्सपेरिमेंट। फ्रैंकलिन प्रिपेयर अ काइट फ्रॉम अ सिल्क। उन्होंने क्या करा, एक पतंग बनाई सिल्क से। द सेंट्रल स्पार ऑफ दिस काइट वॉज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग आयरन वार। एक आयरन का वायर था उसमें जो 30 सेंटीमीटर लंबा था, जो उस काइट के सेंटर में उन्होंने लगाया था। इट वॉज कनेक्टेड टू स्ट्रॉन्ग सिल थ्रेड, और एक स्ट्रॉन्ग सिल थ्रेड से उसको कनेक्ट कर दिया था। द अदर एंड ऑफ विच वॉज कनेक्टेड टू एन आयरन की, और दूसरा जो एंड था उसको एक आयरन की से कनेक्ट कर दिया था। फ्रैंकलिन फ्लू हिज काइट ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म, और उन्होंने एक तूफानी बारिश हो रही थी, थंडर स्टॉर्म, उसमें उन्होंने उसको उड़ाया। ही ब्रॉट हिज नकल नियर द लोअर एंड ऑफ द की बट नथिंग हैपेंड। अब उन्होंने क्या करा कि अपने नकल्स को लोअर एंड, जो की का लोअर एंड था उसके पास लेके आए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। However, when it started raining, he again brought his knuckle near the lower end of the key। अब जब बारिश स्टार्ट हो गई तो उन्होंने दोबारा अपने नकल को की के लोअर एंड पे लाए।
दिस टाइम ही ऑब्जर्व सम स्पार्क कमिंग आउट ऑफ द की टू हिज नकल। अब उन्हीं ने देखा अब कुछ स्पार्क आया, जो नकल था उनके पास, जो की के पास वो लेके जा रहे थे, पहले वो लेके गए तो कुछ नहीं हुआ, जब बारिश स्टार्ट हुई तो तब उन्हीं ने देखा कि वहां पे कुछ स्पार्क आ रहा है, उनकी चाबी जो की थी उनकी, उस की से उस नकल पे कुछ स्पार्क आ रहा है। इट वॉज बिकॉज द वेट सिल्क थ्रेड अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो फ्रॉम क्लाउड टू द की। अब ये क्यों हो रहा था? क्योंकि जब धागा बारिश में भीग गया था तो वो जो धागा था वो क्या कर रहा था, इलेक्ट्रिसिटी को क्लाउड से फ्लो करने में मदद कर रहा था, कहाँ तक, की तक। एंड उसके बाद वहां पे नकल था, फिर वो नकल तक जा रहा था, इसलिए वहां पे स्पार्क पैदा हो रहा था। जो इलेक्ट्रिसिटी थी, वो जो सिल्क का धागा था, उससे वो धीरे धीरे नीचे आ रही थी। फाइनली द इलेक्ट्रिक चार्ज कुड पास टू द अर्थ थ्रू हिज बॉडी। उसके बाद वो जो इलेक्ट्रिक चार्ज था वो अर्थ में पास होने लगा उनकी बॉडी के थ्रू। इन दिस कंटेंट फ्रैंकलिन वॉज लकी ही वॉज नॉट इलेक्ट्रोक्यूटेड। अब वो इस इतना खतरनाक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने कोशिश करी कि जो लाइटनिंग थी उसको चेक किया जाए। तो ये कभी करना नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने किया, वो लकी थे, वो बच गए कि ज़्यादा लाइटनिंग नहीं थी, वो कम ही लाइटनिंग थी, वो धागे के थ्रू उन तक पहुंची और जो नकल था उनके पास वहाँ पे स्पार्किंग होने लगी, तो उनको पता चला कि लाइटनिंग है। लेकिन ये लकी माना जाएगा कि उनको उस लाइटनिंग से कोई नुकसान नहीं हुआ और वो अर्थ में चली गई लाइटनिंग। ये बहुत ही खतरनाक एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था। उन्होंने क्या किया था, एक पतंग बनाई थी और पतंग को उन्होंने उड़ाया, उसमें लोहे का एक वायर लगा दिया था 30 सेंटीमीटर लॉन्ग का, फिर उसको एक सिल्क के थ्रेड से वो उड़ा रहे थे, और उनके पास एक की थी और एक नकल था। तो वो क्या था कि लोअर एंड में जो नकल उन्होंने की बांध रखी थी और हाथ में उनके नकल था, तो वायर जो उनका सिल्क का थ्रेड था उससे इलेक्ट्रिसिटी नीचे की तरफ पास हो रही थी उनकी की में, और वो की जब उनके नकल से टच कर रही थी तो वहां पे स्पार्किंग हो रही थी। तो ये शो कर रहा था कि इलेक्ट्रिसिटी नीचे की तरफ आ रही है सिल्क के थ्रू। हाउ इज लाइटनिंग कॉज, लाइटनिंग पैदा कैसे होती है इसके बारे में भी बात करते हैं। द क्लाउड गेट्स चार्ज व्हेन वाटर एंड आइस पार्टिकल मूव रैपिडली इनसाइड द क्लाउड। अब क्या होता है, जो पानी और बर्फ जब क्लाउड के अंदर घूमती रहती है तो क्लाउड के अंदर चार्ज पैदा हो जाता है। एज द पार्टिकल मूव दे बिकम अपोजिटली चार्ज एंड सेपरेट। अब पार्टिकल जैसे जैसे उसमें मूव करते हैं तो वो अपोजिट चार्ज हो जाते हैं। It is observed that the positive charge particle move to the upper part of the cloud and the negative charge particle rest at the lower part of the cloud। अब ऐसा माना जाता है, इतना देखा गया है, ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो पॉजिटिव पार्टिकल होते हैं वो क्लाउड के अपर पार्ट में चले जाते हैं और जो नेगेटिव पार्टिकल होते हैं वो क्लाउड के लोअर पार्ट में आ जाते हैं। थस द बॉटम ऑफ द क्लाउड बिकम नेगेटिवली चार्ज। और जो क्लाउड का फिर जो बॉटम होता है वो नेगेटिवली चार्ज बन जाता है, सारे नेगेटिव चार्ज नीचे की तरफ आ गया और पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ चला गया, तो क्लाउड का जो निचला हिस्सा है वो आपका नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट अ पॉजिटिव चार्ज इज इंड्यूस ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। अब इसकी वजह से क्या होता है, इंडक्शन शुरू हो जाता है, एक पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होता है कहाँ पे, अर्थ के सरफेस पे। When negative charge on the bottom of the cloud become too large। अब जब नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्लाउड के जो बॉटम पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, इट ओवरकम्स द एयर रेसिस्टेंट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट एंड लाइटनिंग टेक प्लेस। वो क्या करता है कि जो एयर का रेसिस्टेंस होता है उसको भी वो काट के नीचे की तरफ जाने लगता है और लाइटनिंग होने लगती है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो जाता है। जब नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाता है क्लाउड के बॉटम पे, तभी इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे फ्लो फ्लो स्टार्ट हो जाता है और लाइटनिंग, अचानक से लाइटनिंग होती है। लाइटनिंग लास्ट ओनली फ्रॉम अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड बट एनर्जी इन्वॉल्व इन लाइटनिंग इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लार्ज। लाइटनिंग होती है तो बस एक सिंपल से फ्रैक्शन सेकंड के लिए अचानक से होती है, लेकिन जब लाइटनिंग होती है तो उसके अंदर जो एनर्जी इन्वॉल्व होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी होती है। द हीट ऑफ लाइटनिंग कॉज थंडर। अब जो लाइटनिंग की हीट होती है उसी की वजह से क्या होता है, थंडर पैदा होता है। एज द हॉट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास थ्रू द एयर द हीट ऑफ द एयर सडनली द हीटेड एयर एक्सपेंड कॉजिंग द लाउड नॉइज ऑफ थंडर। अब क्या होता है, ठंड जो आवाज़ आती है ना लाइटनिंग के साथ, बिजली की कड़क जिसको बोलते हैं, तो वो होता क्या है कि हॉट इलेक्ट्रिक, एज अ हॉट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पासिस थ्रू द एयर। अब क्या होता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज गरम गरम हवा से पास हो रहा है, तो वो क्या करता है, हवा को गर्म कर देता है। तो सडनली द हीटेड एयर एक्सपैंड क्विकली कॉजिंग अ लॉर्ड नॉइज ऑफ थंडर। अब जब हवा गर्म हो जाती है तो एक्सपैंड होने लगती है, तो अचानक से जब वो जल्दी से एक्सपैंड होती है तो आवाज़ पैदा करती है, जो हमको, जब बिजली कड़कती है जिसको हम बोलते हैं ना, कड़कने की आवाज़ आ रही है, होती तो लाइटनिंग की आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो आवाज़ आती है वो एयर की वजह से, उसके आसपास की जो एयर हो जाती है वो गर्म हो जाती है।
जब वो गर्म हो जाती है तो एक्सपैंड होने लगती है, जब वो एक्सपैंड होती है तो उसकी वजह से वो नॉइस पैदा करती है। लाइटनिंग कैन बी डेंजरस इफ द चार्ज डेवलप इन द लाइटनिंग इज एक्सट्रीमली लार्ज, then it may produce severe disastrous effect like destroying building, burning trees and other vegetation and setting fire to a different combustion object। अब क्या होता है, अगर बहुत ज़्यादा लाइटनिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा लाइटनिंग हो रही है तो वो लाइटनिंग हमारे लिए ख़तरनाक होती है। वो सीवियर डैमेज कर सकती है चीज़ों को, बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर सकती है। अगर लाइटनिंग हो रही है, बिजली कहीं पे गिरी तो वो बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर सकती है, पेड़ों को जला सकती है, जो भी फल होते हैं, सब्जियां होती हैं, तो एग्रीकल्चर को भी नुकसान पहुंचाती है। और जगह जगह कोई ऐसा अगर ऑब्जेक्ट वहां पर रखा हुआ है जो बिजली पकड़ सकता है या कंबस्टेबल ऑब्जेक्ट है तो उसमें भी आग लग सकती है। Lightning may even kill animal as well as the human being due to the flow of an electric current produced through their bodies। अगर बिजली अगर किसी के ऊपर गिर जाती है तो आदमी पूरी तरह से जल जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि इतना हाई क्वांटिटी का करंट फ्लो होता है ना बॉडी से। तो लाइटनिंग जानवरों को मार सकती है, ह्यूमन बीइंग को भी मार सकती है। तो बहुत ही हाई वोल्टेज का करंट फ्लो होता है जब लाइटनिंग होती है। लाइटनिंग बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है। लाइटनिंग इज यूजफुल टू, यूजफुल भी है लाइटनिंग। अब देखते हैं कैसे यूजफुल है। लाइटनिंग इज बेनिफिशियल फॉर अस इन फॉलोइंग वेज। लाइटनिंग हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर फ्रॉम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। लाइटनिंग मदद करती है ओजोन की फॉर्मेशन में। जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होता है उससे ओजोन का फॉर्मेशन करती है। ओजोन लेयर इज एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ह्यूमन बीइंग ऑन द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन। और ओजोन लेयर की तो आपको पता ही होगी इंपॉर्टेंस क्या है। ओजोन लेयर हमको जो सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं उससे बचाती है, अर्थ को सेव करती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, सन के। तो ओजोन लेयर तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और लाइटनिंग ओजोन लेयर के फॉर्मेशन में मदद करती है। Lightning is helpful in conversion of atmospheric nitrogen into nitrogen compound which are useful for growth of plant। नाइट नाइट्रोजन को ये ऑर्गेनिक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये नाइट्रोजन कंपाउंड में भी कन्वर्ट करती है, जिससे क्या होता है जो प्लांट है उनकी ग्रोथ होती है। तो लाइटनिंग इस तरह से भी फायदा करती है। प्रिकॉशन ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग। अगर बाहर बहुत तेज थंडर स्टॉर्म यानी तूफान या बिजली कड़क रही है तो हमें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? यू शुड अवॉइड स्टैंडिंग टॉल ट्रीज और नियर टॉल बिल्डिंग। जो ऊंची इमारतें हैं उनसे दूर रहना चाहिए या ऊंचे पेड़ हैं उनसे दूर रहना चाहिए। ट्राई टू अवॉइड कॉन्टैक्ट विद मेटलिक बॉडीज। मेटलिक बॉडीज से कॉन्टैक्ट दूर रहे क्योंकि वो कंडक्टर होते हैं, तो कंडक्टर होंगे तो उनके अंदर चार्ज इंड्यूस हो सकता है। तो अगर चार्ज इंड्यूस होगा तो वो करंट आपको भी लग सकता है या आग लगने का भी खतरा हो सकता है। अवॉइड कॉन्टैक्ट विद रनिंग वाटर। अब रनिंग वाटर से भी कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए। सो उस वक्त क्यों? क्योंकि वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो लाइटनिंग से वो क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, तो हमारी जान को खतरा हो सकता है। अनप्लग ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक योर टीवी सेट। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जितने भी हों उनको हटा देना चाहिए जब बहुत ज़्यादा ठंडा लाइटनिंग हो। क्योंकि क्या होता है ना, इसीलिए आपने देखा होगा जब लाइटनिंग होती है तो ज़्यादातर लाइट कट हो जाती है। अ, क्योंकि बिजली बिजली अट्रैक्ट कर लेगी, वो उसको खींच लेगी कंडक्टर्स को। तो क्या है कि आग लगने का खतरा होता है उसमें ज़्यादा। इफ़ यू आर इन ऑटोमोबाइल एट द टाइम ऑफ सडन थंडर द रिमेन इनसाइड द ऑटोमोबाइल एंड सर्च डोर एंड विंडो। अगर आप रास्ते में हो, गाड़ी के अंदर है, तो गाड़ी के अंदर ही रहें, थोड़ी देर निकले ना जब थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग हो रही हो। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो हमको लाइटनिंग के वक्त लेना चाहिए। लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है ये इसके बारे में देखते हैं। लाइटनिंग कंडक्टर इज अ सेफ्टी डिवाइस इंस्टॉल ऑन टॉल बिल्डिंग सो एज टू प्रोटेक्ट द बिल्डिंग फ्रॉम द डैमेज बाय पॉसिबल लाइटनिंग। जो ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं उसमें लाइटनिंग कंडक्टर को इंस्टॉल किया जाता है। ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो थंडर और लाइटनिंग जब होती है तो उससे ऊंची इमारतों को बचाता है डैमेज होने से। होता कैसा है, ये क्या दिखता है? आ लाइटनिंग कंडक्टर कंसिस्ट ऑफ अ थिक कॉपर स्ट्रिप फिटेड ऑन द आउटसाइड ऑफ द बिल्डिंग। एक थिक कॉपर स्ट्रिप होती है जो कि बिल्डिंग के बाहर लगी रहती है। एट द टॉप ऑफ द स्ट्रिप देयर आर मेटल स्पाइक विथ शार्प एजेस। और जो स्ट्रिप का जो टॉप होता है, ये देख सकते हैं, ये एक स्ट्रिप लगी हुई है बिल्डिंग के बाहर, और स्ट्रिप का जो टॉप होता है उसमें मेटल स्पाइक होते हैं जिसमें नुकीली नुकीली किनारे होते हैं। ऑन द लोअर साइड द कॉपर स्ट्रिप इज कनेक्टेड टू द मेटेलिक प्लेट विच इज बरीड डीप इनसाइड द वेट सॉइल तो एज टू इंश्योर गुड कंडक्टिविटी बिटवीन द प्लेट एंड द अर्थ। और जो दूसरा हिस्सा होता है इस स्ट्रिप का, वो ज़मीन के अंदर दफन होता है, उसमें एक मेटल का स्ट्रिप लगा होता है और वो ज़मीन के अंदर बरी होता है। उससे क्या होगा,
कि जो लाइटनिंग जब भी होगी ना तो लाइटनिंग सीधे कहाँ चली जाए, अर्थ में। ये बेसिकली हम लोग यहाँ पे करते हैं, ग्राउंडिंग कर रहे होते हैं, अर्थिंग कर रहे होते हैं यहाँ पे। A lightning conductor minimize the possibility of lightning by neutralizing the negative charge on the cloud with induced positive charge develop on the spike। अब ये क्या करता है कि जो क्लाउड्स हैं तो क्लाउड्स में आपका नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो क्या करता है कि वो इंड्यूस करता है, जो क्योंकि स्पाइक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो कोशिश करता है कि ऑन द क्लाउड विच इंड्यूस द पॉजिटिव चार्ज डिलीवर ऑन द स्काई। अब क्या होता है कि नेगेटिव चार्ज उधर है तो नुकीली स्पाइक पे क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है। अभी देख सकते हो ये इसका यहाँ पे ये क्लाउड है तो नीचे के हिस्से में अभी हमने बताया था क्लाउड्स में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पे जो स्पाइक होती है इसमें क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। If somehow the lightning take place even now, the lightning conductor provide a safe for the electrical discharge to flow down to the earth and the building remain the same and unaffected। अब क्या होता है कि अब अगर लाइटनिंग होती है तो ये जो आपने एक स्ट्रिप लगा रखी है, ये स्ट्रिप क्या करेगी, करंट का फ्लो करा देगी। तो ये करंट का फ्लो यहाँ से सीधे चला जाएगा ग्राउंड में, और जो है ग्राउंड में जाके वो अर्थ कर दिया जाता है, सीधे का सीधा करंट का फ्लो डायरेक्ट नीचे ज़मीन में चला जाता है, जिससे बिल्डिंग को कोई भी नुकसान नहीं होता। तो ये जो लाइटनिंग कंडक्टर का मेन काम क्या होता है कि जैसे कि बिजली कड़की, तो वो बिजली बिल्डिंग के ऊपर गिरने के बजाय ये जो हमने एक अरेंजमेंट लगा रखा है, इस अरेंजमेंट से वो इलेक्ट्रिसिटी को सीधे फ्लो करा देता है नीचे ज़मीन के अंदर। तो वहाँ पे जाके आपकी वो अर्थ में चली जाती है, जिससे क्या होता है, बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं होता। यहाँ पे कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है, समथिंग मोर देखते हैं क्या है इंटरेस्टिंग फैक्ट। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द अपर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड द अर्थ इज एज हाई एज अबाउट 4 लाख वोल्ट्स। इतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो आपका अपर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर और अर्थ के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है। द थंडर स्टॉर्म एंड लाइटनिंग अकरिंग ऑल ओवर द ग्लोब ऑन एवरेज पंप अबाउट 1800 कोलम्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर सेकेंड। तो कितना चार्ज पर सेकेंड लेके आती है, 1800 कूलम पर सेकेंड इलेक्ट्रिक चार्ज होता है तो थंडर लाइटनिंग जब होती है आपकी। चेक पॉइंट फोर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा चेक पॉइंट 4 में। एंड डैश कैन बी यूज टू डिटेक्ट द चार्ज व्हेन अ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज कनेक्टेड टू अ चार्ज ऑब्जेक्ट इट्स लीफ डैश इज ह्यूज स्पार्क टेकिंग अमंग द क्लाउड व्हेन देयर मॉइस्चर कंटेंट इज लार्ज। तो ये तीनों बहुत ही आसान है, अभी हमने पढ़ा है इसके बारे में। आंसर दीज क्वेश्चन, विच इलेक्ट्रोस्कोप इज कॉमनली यूज इन द स्कूल लेबोरेटरी, व्हाट इज द एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी। तो ये आप क्वेश्चन देखेंगे तो आप अपनी पिछली वीडियो जब आप पढ़ेंगे जिसमें मैंने इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में बताया था, उससे आप ये तीनों पॉइंट बहुत ही आराम से कर लेंगे, दोनों क्वेश्चन। तो आई होप सो आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आज यहीं पे हमारा चैप्टर यहाँ पे पूरा फिनिश होता है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद अगली वीडियोस में हम लोग इसके सॉल्यूशंस को डिस्कशन करेंगे और इसके सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, जो भी हैं जितने भी हैं। टेस्ट योरसेल्फ अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।